हाँ बेटा, टेंशन कितना आ गया बेटा? 0.117। ना, तो वेरी गुड। तो ये आ गया, फिर ये 0.T आ गया 0.117, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0.12 न्यूटन लिख सकते हो। क्लियर है बेटा? समझ में आया बेटा सबको? यस सर। देखो, एक हम यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने बताया था ये कि नहीं बेटा, जैसे रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड एंड पार्टिकल स्पीड डिराइव किया था या नहीं? किया था। रिलेशन बिटवीन किया था। एंड स्लोप। देखो, कोई भी वेव है, जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। कोई पॉइंट हम ले लेते हैं पी। पी, ये वेव ट्रेवल कर रही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इस इंस्टेंट पे जो इसका स्नैपशॉट है, इस इंस्टेंट पे पी पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी? अलोंग पॉजिटिव वाई या अलोंग नेगेटिव वाई? भाई एसएचएम ही कर रहा होगा। नेगेटिव। बोलो बेटा, नेगेटिव। इसी को हम राइट वर्ड ट्रेवल करा दें तो बेसिकली क्या है कि राइट वर्ड कुछ टाइम के बाद, अगर यही कंटिन्यूअस वेव होता, कुछ टाइम के बाद बात करते, तो यही सिचुएशन कुछ इस तरह से होता जो रेड से दिखा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद अगर फोटोग्राफ लेते वेव का, आफ्टर डेल्टा टी टाइम, जो रेड से दिखाया गया इस तरह से फोटोग्राफ आता, तो पी पॉइंट, इसका मतलब पी पॉइंट डाउनवर्ड मूव करके यहाँ कहीं आ गया होता। पी पॉइंट डाउनवर्ड मूव करके यहाँ पी डैश पे आ जाता है। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे पी पॉइंट की वेलोसिटी किधर हो गई? निगेटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है बेटा? अब देखो, ये पी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, ये एक्स डिस्टेंस पे है, और इस पॉइंट से डिस्टेंस हम इसका कह रहे हैं वाई। ये डिस्टेंस ले रहे हैं हम वाई, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कामा वाई। यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस है एक्स, और ये डिस्टेंस है वाई। अगर हम अब y एज ए फंक्शन ऑफ y कहेंगे, वेव का इक्वेशन a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, मान लेते हैं किसी टाइम पे है, टाइम t, ये वेव दिखाया गया है। इसका मतलब कहीं स्टार्ट कहीं से किया हो, तो हम फाई नॉट कांस्टेंट कर दिए, जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा। अब स्लोप इस पे अगर हम लिखें, पी पॉइंट पे स्लोप लिखें, तो स्लोप क्या लिखोगे बेटा? इस पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें, बोलो। पी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे, जो थीटा एंगल बनाएगा, वही स्लोप कहेंगे। इसको हम कहेंगे डेल वाई बाई डेल एक्स। डेल वाई बाई डेल एक्स कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे स्लोप। ध्यान देना, तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या लिखोगे बेटा? बोलो। टेन थीटा, या हम इसको कहें टेन थीटा होगा, दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा, दैट कैन बी रिटन एज, ये
वाई टी और एक्स का फंक्शन है, तो माइनस के ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, माइनस माइनस ये प्लस हो जाए। ये बेटा समझ में आया बात या नहीं? नहीं, देखो देखो देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर देखो, y है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इसको हम कहें डेल वाई बाई डेल एक्स, तो इसको हम कहेंगे a डेल ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन डेल एक्स। अब ये बेटा देखो, इसका हम अगर डिफरेंशिएशन करें तो ये लिख देंगे a साइन का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉस, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डेल बाई डेल एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये सब थोड़ा पता है या बेटा या नहीं, ये बताओ। पता है। तो साइन का कॉस हो गया, साइन का कॉस, एक मिनट, और साइन का कॉस होगा, तो ये साइन था बेटा, तो इसका आया ये माइनस। हाँ, तो अब इसको अगर हम ओमेगा टी, तो टी वेरिएबल नहीं है, टी इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, माइनस के एक्स का क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 0, 0 और इसका माइनस के एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस माइनस के, तो इसको लिख देंगे माइनस के ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये समझ में आई बात बेटा? Yes, sir. यही यहाँ पे लिखा गया, देखो यही हमने लिखा, डेल वाई बाई डेल एक्स टेन थीटा, इसको कह दिया जाए फर्स्ट। अब एक बात देखो, डेल वाई बाई डेल डेल एक्स बाई डेल टी, इसी को जो हमने लिखा है इसको हम कह सकते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स। देखो डेल वाई बाई डेल एक्स, इसको हम कहेंगे tan थीटा स्लोप वेर थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, ऐसा है ना बेटा यहाँ पे? इसको लिख सकते हैं डेल वाई इज इक्वल टू tan थीटा इंटू डेल एक्स, डेल टी से डिवाइड कर दें दोनों साइड, डेल वाई बाई डेल टी क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। इस इंस्टेंट पे वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे माइनस वीपी। वीपी स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी। ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, किस इंस्टेंट पे, निगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा ना बेटा? बोलो। यस सर। इसको कहोगे tan थीटा, डेल एक्स बाई डेल टी क्या होगा, एक्स इसका कोऑर्डिनेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, कुछ टाइम के बाद ये कहाँ पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, किधर गया, राइटवर्ड गया, राइटवर्ड गया, पी पॉइंट मूव कर गया राइटवर्ड, राइटवर्ड पी पॉइंट राइटवर्ड मूव कर गया, तो इसका मतलब हो गया कि जो इसका डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है राइट डायरेक्शन में, दैट इज वेव स्पीड, वी डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेव स्पीड। ये वी डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, सिंस एक्स इज इंक्रीजिंग, एक्स इज इंक्रीजिंग, और वीपी इज नेगेटिव since y is decreasing with respect to टाइम t। ये बेटा समझ में आई बात यहाँ तक? Yes, sir. तो इसको हम कह सकते हैं वीपी इज इक्वल टू माइनस वी डब्ल्यू tan थीटा।
वीपी इज इक्वल टू माइनस वी डब्ल्यू टेन थीटा। ये हो गया वीपी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, velocity of particle along y-axis, along y-axis, v हो गया वेव स्पीड, वेव वेलोसिटी, tan थीटा इज स्लोप। समझ में आई बात बेटा यहां तक? अब मुझे बताओ समझ में आया या नहीं? Yes, sir. देख लेना पुराना बेटा, पुराना लेक्चर देख लेना, एकदम सब ये सब आसान, पूरा स्कोरिंग कुछ चेंज नहीं होता यार। ये वो इसीलिए तो उस नाम का है, समझ में आ जाए, सब एकदम दौड़ता है। एडवांस हो मेन तो देखना तुम। अब बेटा क्या लिखोगे? अब मुझे ये बताओ, अगर समझ गए हो ये एंगल दिया है π/3, ये पॉइंट है P, इसकी वेलोसिटी दी हुई है इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव, आल्सो find direction of propagation of wave. This is positive x, this is y, this is negative y, this is negative x. वेव की वेलोसिटी बतानी है आपको और ये बताना है किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है बेटा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो या तो हम कहें कि वीपी इज इक्वल टू माइनस वी डब्ल्यू टेन थीटा, पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, 4 रख दिया, माइनस वी वेव टेन थीटा टेन π/3, टेन π/3 कितना होगा? 60 डिग्री √3, तो वी वेव आ गया -4/√3 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव आ गया, इसका मतलब दिस वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स। सिंस velocity of wave is negative, velocity of wave is negative, so it is traveling along negative x direction। क्लियर? बिल्कुल बात सही है। दूसरा तुम कह सकते थे बेटा, दूसरा कह सकते थे कुछ टाइम के बाद अगर ये कंटिन्यूअस वेव होता, कुछ टाइम के बाद यही वेव ट्रेवल करके लेफ्टवर्ड चला जाता, लेफ्टवर्ड चला जाता मतलब ये पॉइंट यहाँ कहीं पे आता, देखना ध्यान से, जो रेड से दिखा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद अगर हम इसका फोटो लेते, कुछ टाइम के बाद फोटो लेते तो मैं रेड से दिखाई देता, इसका मतलब ये पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड है और वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स ट्रेवल कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट देखो यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ से इधर चला गया, पॉजिटिव वाई में चला गया, तभी ये पॉइंट यहाँ से आ जाएगा। राइटवर्ड जाता तो ये वेव ये पॉइंट कहीं पे ऐसे शिफ्ट करता। अगर वेव राइटवर्ड जा रहा होता, ये राइटवर्ड डायरेक्शन है और ये जो हमने दिखाया रेड से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है, तो ये पॉइंट फिर ये डाउनवर्ड आ गया होता। समझ में आई बात?
तो वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स और उसकी वेलोसिटी बता दिया। अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, पढ़ो फटाफट बताओ। बोलो बेटा। हम्म। हम्म। पढ़ा क्वेश्चन बेटा? यस सर। हो जाएगा। यस सर। देखो, इसमें दिया है 100 Hertz sinusoidal wave is traveling in positive x direction along a string with a linear mass density of this. Linear and टेंशन दिया, linear mass density या दिया, तो वेव स्पीड आ गई यहां से। v कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ। v आ जाएगा √T/μ। तो v की वैल्यू निकल जाएगी और 100 हर्ट्ज दिया तो ओमेगा आ गया 2πf। तो 200 पाई ओमेगा आ गया। टेंशन दिया, मास पर यूनिट लेंथ दिया, तो यहाँ से वेव स्पीड आ गया, यहाँ से ओमेगा आ गया। At time t is equal to 0, the point x is equal to 0 has maximum displacement in positive y direction. t0 x 0 पे वेव का maximum displacement positive y direction में। Next, when this point has 0 displacement, the slope of string at x is equal to 0 is π/20। स्लोप मतलब 0 से 90 के बीच में। Which of the following expression represents the displacement of string as a function of x and t? मतलब उसका इक्वेशन लिखना है। देखो ध्यान से। ये दिया है, ये वेव है या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ओमेगा मालूम है, वेव स्पीड पता है, और ये कहा गया कि ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, जब ये पॉइंट यहाँ पे आ जा रहा है, ये पॉइंट यहाँ आ जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि अगर ये कंटिन्यूअस वेव होता तो यही पॉइंट ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंच जाती। जब ये पॉइंट यहाँ जाता, देखो क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, ध्यान देना हमारी बात को। दो बातें हो सकती है। अगर वेव राइटवर्ड ट्रेवल कर रहा है तो ये पॉइंट स्मॉल ए जो होगा वो यहाँ पे स्मॉल ए पहुंच जाएगा, और ये वेव हो गया। तो यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे जो स्लोप है वो थीटा होगा, टेन थीटा। टेन थीटा की जो थीटा होगा वो 0 से थीटा लेस देन 0 से ग्रेटर लेस देन 90 होगा। लेकिन अगर यही वेव ट्रेवल कर रहा होता निगेटिव एक्स में, अगर यही वेव ट्रेवल कर रहा होता नेगेटिव एक्स में, ध्यान देना हमारी बात को। क्वेश्चन में कहा गया अगर वेव ट्रेवल कर रहा होता नेगेटिव एक्स में और ये वेव होता तो ये पॉइंट यहाँ पे होता ए डैश। सबको समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा, क्लियर बेटा? ए डैश पे पहुंचता ना, बोलो। यस सर। ए डैश पे पहुंचता तो यहाँ पे देखो, तो ये फिर वेव इस तरह से होता, ये पॉइंट ए डैश पहुंचता तो ये वेव का पोजीशन ये होता, और जब ये ए डैश होता तो यहाँ पे जो स्लोप होता
वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल जो होता वो क्या होता, 90 से ग्रेटर। ग्रेटर लेस देन 180 होता। तो समझ में आई बात? यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, स्लोप ऑफ द स्ट्रिंग, स्लोप मतलब tan थीटा दिया है, tan थीटा पॉजिटिव दिया है, π/20 दिया है। इसका मतलब हो गया कि tan थीटा जो होगा जब पॉजिटिव है, इसका मतलब स्लोप जो होगा वो 0 से ग्रेटर लेस देन 90 होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। या तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा 180 से ज्यादा, तो 180 से ज्यादा तो हो नहीं रहा, या तो लेफ्ट ट्रेवल करेगा या तो राइट ट्रेवल करेगा। अब इन दोनों में से मुझे बताओ कौन सा कंडीशन हुआ, सेकंड या फर्स्ट? फर्स्ट। सबके समझ में आई बात ये? तो Yes, सेकंड नहीं sir. है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि tan थीटा की जो वैल्यू है, गिवन है tan थीटा इज π/20। बस अब क्या लिखना है, सब दिया, देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो इसमें ओमेगा दिया है, वी दिया है, ओमेगा दिया है, वी दिया है, और तुम्हें ये पता लग गया, जब वी पता लग गया तो वी ओमेगा पता लग गया। कैसे पता लग गया, देखो ध्यान से, इसलिए पता लग गया, वी मालूम है बेटा, ओमेगा मालूम है, और यहाँ पे हम कहेंगे सिंस वीपी, तो पार्टिकल स्पीड लिख रहे हैं, माइनस वी ओमेगा tan थीटा, वेव किधर ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा है। तो पी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेव वेलोसिटी वी डब्ल्यू आपको पता है, वी ओमेगा इज वी, दैट इज गिवन, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। tan थीटा इज π/20, तो p की वैल्यू आ जाएगी माइनस वी इंटू tan थीटा। ये वैल्यू आ गई निगेटिव, मतलब हो गया कि पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड है। देखो ध्यान से, ऑब्वियसली ये पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड है, इसलिए निगेटिव आया, तो वीपी आ गया। और क्या चाहिए, अब इसका इक्वेशन अगर हम लिखेंगे, वेव की इक्वेशन अगर हम लिखेंगे, वेव का इक्वेशन लिखना है, कहां से स्टार्ट किया इसने मोशन बेटा, सर ए से। और राइट वर्ड जा रहा है। अब जो पॉइंट एसएचएम कर रहा है इसकी बात देखो, वो पॉइंट हमने लिखना सब बताया है, वो पॉइंट है एक्सट्रीम एंड से टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो क्या बताओगे, जैसे हमने बताया था, याद करो, एक cos ओमेगा टी। ये जो है हम यहाँ पे कहें राइट एक्सट्रीम है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये मीन पोजीशन है, एम्पलीट्यूड ए है, और इस एंड से स्टार्ट कर रहा है लेफ्ट वर्ड। तो क्या लिखते थे, x इज इक्वल टू लिखते थे a cos ओमेगा टी। यहाँ पे हम कहेंगे y इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में है, a cos ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स। यही लिख देंगे, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। यही तो इक्वेशन आएगा, Yes. बोलो। यस सर। तो यहां से हमें क्या पता लग गया, वीपी पता लग गया। क्या पता लगा, वीपी। वीपी। अब हमें क्या चाहिए, ओमेगा मालूम है, लैम्डा पता, ओमेगा पता है, बोलो, यस ओमेगा मालूम है, के मालूम है कि नहीं, सर, मालूम है। के मालूम है, ए नहीं मालूम है, तो वीपी पता लग गया, सिंस वीपी इज इक्वल टू ओमेगा ए। ओमेगा इंटू ए। ओमेगा पता है, वीपी पता है, तो इसका स्पीड लिखेंगे, वीपी स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, वीपी मैक्सिमम। तो यहाँ पे वीपी हमें मीन पोजीशन पे ही तो पता लगा है ना, यस सर। जब इसका स्लोप दिया है π/20, कब दिया है, देखो ध्यान से, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे, तो वही पार्टिकल स्पीड जो हुआ वो ओमेगा ए हुआ। यहाँ से एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ओमेगा मालूम है तो वी कैन कैलकुलेट ए,
ए मालूम हो गया तो सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ गया। समझ में आ गई बात? Yes. ए सब ऑप्शन मालूम है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये बेटा क्लियर हुआ सोमिल? Yes, sir. दिव्यम यस सर। पिछले वीडियो एक दो बार देख लेना, हम सारे एक सीरियल से भी हम भेज देंगे जो भी एक आध रह रहा है, अच्छे से देख लेना। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान इंटरेस्टिंग है यार। फिर तुम क्वेश्चन करो शुरू के, जो भी 21 में आए 15 क्वेश्चन तुम देखो, जो पढ़ा दिया उसकी बात कर रहा हूँ। एक भी अगर तुमसे ना हो तो तुम कहते हो कि सर ये क्या दे दिया, तुम्हें लगेगा कि यही सब पूछते हैं बार बार इधर उधर घुमा के। ऐसे ही होगा, करके तो देखो यार। हाँ समझने में दिक्कत है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही, वो विदाउट एनी हेजिटेशन वो पूछो, बताओ, क्योंकि समझना तो पड़ेगा बेटा। एक बार समझ जाओगे वही चीज इतनी आसान हो जाएगी कि मैं क्या बताऊं। देखो in figure the string has a mass of 14 kg. How much time will it take for a transverse disturbance produced at fixed support to reach the pulley? देखो ध्यान से, कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे स्ट्रिंग का मास है तो पुली कोई, हम अगर डिस्टरबेंस यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पहुंचने में 5 मीटर कितना टाइम लेगा? तो भैया यहाँ पे जो हम कहेंगे स्ट्रिंग में टेंशन हम बता सकते हैं, ध्यान देना। स्ट्रिंग में टेंशन क्या बताएंगे? ये स्ट्रिंग का मास भी दिया है और वेट दिया है, तो जो ये पार्ट है, ध्यान देना, ये जो पार्ट है यही वेट है, यही वेट, ये हम कह सकते हैं 14 केजी है और इसका लेंथ है 7, मास पर यूनिट लेंथ हो गया 14/7, 2 केजी पर मीटर, तो 2 to 4 केजी स्ट्रिंग का हो गया और 2 केजी ये है। तो टोटल यहाँ पे जो इस पार्ट पे जो टेंशन लग रहा होगा वो इसका वेट लग रहा होगा, इसका वेट लग रहा होगा, और ये वेट होगा 4G, 40 न्यूटन, टी हो जाएगा 40 न्यूटन। और यही स्ट्रिंग में यहाँ पे इसके वेट से मतलब नहीं होगा, इसमें टेंशन टी यही होगा। अब टी की वैल्यू हो गई 40 न्यूटन, मास पर यूनिट लेंथ है, तो वी आ गया √40/2, √20, 2√5 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कोई भी वेव पल्स जनरेट किया जाए यहाँ पे, पुली तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा? तो डिस्टेंस है 5 मीटर, वेव स्पीड ये है, तो टाइम टेकन क्या आ जाएगा? डिस्टेंस 5 अपॉन स्पीड 2√5, कितना हो जाएगा? √5/2। समझ में आई बात? Yes, sir. √5/2, तो √5 कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? 0.24 है 2.24 वेरी गुड। तो 1.12 सेकेंड, 1.12 सेकेंड, 2.24 होता है बेटा। तो इसके आसपास होता है अप्रोक्स। तो 1.1 अप्रोक्सीमेटली कोई दिया है, हाँ 1.1 में यही है। ये वर्कबुक का, ये तो समझ ही रहे हो 9th जैसे लिखा है, चेक कर लोगे तो इसको हम कह सकते हैं, इसी में रहने देते हैं। हो गया √5/2 सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 1.2 सेकेंड। Sir, 1.2 है। कितना आया बेटा? Sir, 1.15 आ रहा है exactly, तो राउंड ऑफ करके वही आएगा। 1.15 आ रहा है तो वही 1.2 हुआ, 1.15 तो अप्रोक्सीमेटली 1.2 सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन में सर हमने उसका वेट क्यों नहीं लिया था जो मास अटैच था? हाँ है, सर जो मास अटैच था सर, इसका वेट क्यों नहीं लिया? लिया लिया नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कितना लिया बेटा? हाँ बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, एक मिनट, करेक्ट करो करेक्ट करो, बिल्कुल लेंगे लेंगे। देखो गलती करोगे तो वो भी ऑप्शन रहेगा। इससे क्या समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो आंसर भी मिल गया, एकदम नंबर जोड़ भी लिया और सब हो जाएगा गलत। ये भी भैया 2 केजी है, देखो ध्यान से, 4 केजी तो स्ट्रिंग का हुआ, तो टेंशन जो आएगा, टेंशन जो आएगा, सही बात है, टेंशन जो आएगा पूरे वेट आएगा, तो कितना हो जाएगा?
6G 60 न्यूटन, 60 न्यूटन कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे छोटी मोटी ऐसी बात देख सकते हो, लेकिन ध्यान रखो 60/2 तो √30 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर था ना, हाँ 4 + 2 6 तो 30 हो गया √30। उसके बाद फिर हम लिख देंगे, ये करेक्ट कर लो बेटा, बिल्कुल लेंगे, टेंशन लेंगे। तो √30 तो टाइम जो आ गया वो आ गया, डिस्टेंस दिया है 5 मीटर, 5/√30, 5/√5 इंटू √6 तो हो गया √5/6। देखो कितना आ रहा है बेटा, नियरली कितना आ रहा है, ये टाइम आएगा। देखो कितना आ रहा है, सेकेंड। फिर उससे 1.08 आ रहा है। 1.08 1.0 कोई आंसर नहीं दिया। सर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ भाई, एक से कम होगा, 5/65 हुआ। एक से कम होगा, एक से कम होगा, सही बात है। 1 पॉइंट तो आ ही नहीं सकता बेटा, 0.99 यही आएगा, एक से कम ही आएगा, क्योंकि ये देखो अंडर रूट के अंदर ये एक से कम क्वांटिटी है ना बेटा, यस सर। तो उससे आएगा यही। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या कहा गया कि ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव ऑफ वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर इज मूविंग along string towards increasing x. The transverse displacement of string at particle at x is equal to 0 as a function of time is shown in figure. Sketch of one wavelength of wave, the portion between x0 x 20 centimeter at t is equal to 0. A transverse sinusoidal wave, wavelength 20 centimeter is moving along string towards increasing x, positive x direction. Transverse displacement of string particle at x is equal to 0 as a function of time t as shown in figure. कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर वेव ट्रेवल कर रही है, इसका टाइम पीरियड दिया, देखो बेटा कुछ नहीं है, यहाँ देखो ये टाइम में दिया, टाइम पीरियड कितना दिया, 0 से लेके यहाँ तक 10 सेकेंड दिया। देखो ध्यान से, तो ओमेगा हो जाएगा 2π/t, 2π/t, तो इसको हम कह देंगे 0.2π। खैर, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, तो वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, और वेव ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स में, पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब हो गया किसका इक्वेशन कौन सा होगा, ए बी सी डी में कौन सा रिप्रेजेंट होगा, ए, यही तो होगा बेटा ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वी कहोगे एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा 20 सेंटीमीटर है, फ्रीक्वेंसी कह दोगे 1/10, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछी गई है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना है बेटा,
एक इक्वेशन लिख के कर सकते हो, इक्वेशन लिख के कर सकते हो, लेकिन अब ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन, ध्यान दो। एक इक्वेशन लिखो इसका, फिर डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल टी लिखो, टी और एक्स की वैल्यू रखो। समझ पा रहे हो हमारी बात को बेटा? बोलो। यस सर। यस सर। या यहाँ पे देखो ट्रांसफर वेलोसिटी 5 सेकंड पे, टाइम पीरियड कितना है 10 सेकंड, तो 5 सेकंड पे क्या होगा, ये जाएगा और वापस आ जाएगा। देखो ध्यान से, जाएगा, ये पॉइंट मीन पोजीशन से जाएगा, मीन पोजीशन से जाएगा और वापस आ जाएगा, एक्सट्रीम एंड पे जाएगा, वापस आ जाएगा, तभी तो 5 सेकंड होगा। पहले वेलोसिटी इधर होगी, अभी इस डायरेक्शन में होगी। मतलब यहाँ पे जो दिखाया गया है, Yes, sir. जो यहाँ पे दिखाया गया है, उसमें पहले एक्सट्रीम एंड पे लोअर जाएगी, उसके बाद फिर वापस आएगी, तो ये हाफ डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना होगा, t/2। फिर अपर एक्सट्रीम पे जाएगी, फिर वापस आएगी, तो एक साइकिल कंप्लीट होगा, तो इसका टाइम t/2 होगा। टोटल टाइम t हुआ ना बेटा? यस बोलो। सर। तो मतलब इक्वेशन लिख के डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। जब टाइम पीरियड 10 सेकंड पता है, 5 सेकंड के बाद पूछा है, तो हम कहेंगे कि ये पहले भाई डाउनवर्ड जा रहा है, अब ये जाएगा एक्सट्रीम एंड पे, फिर वापस आएगा, और फिर यहाँ पे 5 सेकंड पे अपवर्ड जा रहा होगा। तो वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा ए, वी लिखेंगे, ओमेगा ए मैक्सिमम होगा क्योंकि मीन पोजीशन पे है। ओमेगा है 0.25, 0.2 पाई, ए कितना है, एम्पलीट्यूड है 4, कितना हो जाएगा? The minus omega a होगा। -2.5 माइनस 2.5 2.512 -2.5 कहाँ दिया है बेटा, कहाँ आएगा? जैसे 2.512 फिर वेलोसिटी आएगा। नेगेटिव होगी ना वैसे भी, माइनस नेगेटिव होगी, वेलोसिटी कहा है नेगेटिव होगी, लेकिन नेगेटिव दिया नहीं है। इसको स्पीड पूछना चाहिए, स्पीड, स्पीड ऑफ। सर हम 78 कर रहे हैं, 77 हो गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हमने तो मैं, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, सही कह रहे हो, एक सेकंड। ये सेकंड का वी था, वी की वैल्यू कितना कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, 2 सेंटीमीटर, ये तो सही था। ट्रांसफर वेलोसिटी एट एक्स टी इज 5 सेकंड, तो v कहेंगे ओमेगा ए, v कहेंगे ओमेगा ए, दैट इज 0.2 इंटू 22/7 इंटू 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ट्रांसवर्स वेलोसिटी पूछा है, हाँ, तो ये तो निगेटिव होगा, ये तो निगेटिव होगा, बिल्कुल सही बात। सॉरी, ये पहले गया, उसके बाद फिर डाउनवर्ड, फिर उसके बाद इस पॉइंट पे, तो पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो क्यों पॉजिटिव होगा? ये बेटा वेव है, ये इस समय इसकी वेलोसिटी इधर है, तो ये गई लोअर एंड पे और ये फिर यहाँ पे आ गया 0.5 सेकंड के बाद, 0.5 सेकंड के बाद इधर आ गया, मतलब ये हो गया इसका, इस तरीके से हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे पॉजिटिव होगी। ठीक है, Yes. बोलो। अरे भाई, ये इसकी वेलोसिटी किधर है, डाउनवर्ड है, तो ये एक हाफ साइकिल में यहाँ पहुंच जाएगा वापस। अब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी नियरली, बोलो? 2.5 आ रही है। 2.5 आ रहा है। 2.5 आ रहा है। The transverse displacement of a string particle at x equal to 0 as a function of time is shown in figure. तो टाइम as shown in figure, y की वैल्यू 0 है, टाइम पीरियड दिया है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद ये वेलोसिटी हो जाएगी, ऑब्वियसली निगेटिव होगी, निगेटिव होगी तो इससे रिप्रेजेंट होगा। t equals to 5 पे वेलोसिटी नेगेटिव ही तो आएगा। है
जोर से बोलो, क्या कह रहे हो बेटा? तो t इक्वल्स टू 5 पर पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव ही आएगा ना? ये वेव भाई ऐसे वेव है, वेव देखो t0 पे दिया, t0 पे दिया है, ये t0 पे है, तो इस समय इसकी वेलोसिटी किधर है? 0+ पे। नेगेटिव। कुछ टाइम के बाद वेव ये होगा, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो एक्सट्रीम पे गया, t/4 टाइम पे फिर वापस आया। ये तो एसएचएम कर रहा है वाई डायरेक्शन में, यस सर। तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। चेक कर लेना, ऐसा कुछ इनका जो है वो नहीं है, प्लस लिख लो, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। ये भी सही दिया, ये भी सही दिया, ये भी सही दिया, इसको सही कर लो यार। ये +2.5 होगा, इनका कुछ भरोसा नहीं, टाइपे तो किया हुआ है यार। कौन सा फारेनहाइट रसनी खालिडे ने प्रिंट किया है? +2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये ऑसिलेट कर रहा है भाई, इस मोमेंट पे नेगेटिव है, तो उसके बाद मतलब हाफ टाइम पीरियड के बाद तो पॉजिटिव हो जाएगा। और वेव ये भी दिया है कि अलोंग इंक्रीजिंग एक्स, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये भी नहीं कि लेफ्ट वर्ड ट्रेवल कर रहा है, इसकी स्पीड अदर है। चेक करना, बताना, अगर कुछ भी रहता है तो हम फिर से डिस्कस कर देंगे। वैसे ऐसा है कुछ नहीं, करेक्ट कर लो, कुछ इसमें ऐसा है नहीं। देखो, द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन y is equal to 2 sin square 3x minus 5t plus 6, ठीक है, where y is displacement in meter, x is in position on the x axis in centimeter, x सेंटीमीटर में t in second, choose the correct option। y को पहले लिख दिया जाए, y को लिख सकते हैं, एक बात बताओ, cos 2 थीटा को लिख सकते हो, cos सबको पता है 1 minus 2 sin square थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 minus cos 2 थीटा, सबको पता है बेटा। यस सर। अब यहाँ पे देखो, y is equal to 2 sin स्क्वायर थीटा 1 minus cos of 2 3x minus 5t, और ये हम कहते हैं +6, ये हो जाएगा 7 minus cos of 6x minus 10t। ये हुआ वेव की इक्वेशन। वेव हुआ है जो फंक्शन ऑफ xt इज इक्वल टू 7 minus cos 6x minus 10t। यहाँ तक सबको समझ में आई बात? Yes. बोलो बेटा। जब इसका देखो एक बात, ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये ग्राफ, अगर ये 7 नहीं होता तो ये होता, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मतलब यही चीज ये -1 कहते हैं, मतलब 7 नहीं होता तो ये -1, ये होता cos माइनस cos ऑफ 6x minus 10t। अब ये शिफ्ट हो गया, कहाँ पे शिफ्ट हो गया? 7 पे, y इज इक्वल टू 7 पे, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये सब पढ़ोगे यार फंक्शन में खूब डिटेल में, अभी कहोगे ये कैसे कर दिया सर। अब ये इसके बीच में ऑसिलेट करेगा, वैसे भी वैल्यू देख लो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1, मिनिमम -1। -1। तो जब ये -1 होगा तो y मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 8। जब ये +1 होगा तो कितना हो जाएगा? 6। इसी के बीच में तो ऑसिलेट करेगा।
बोलो यार। यस सर। यस सर। तो ये 1 यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब हो गया कि इसका एम्पलीट्यूड 1 है। एम्पलीट्यूड कितना है? 1 है। देखो भी यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज 1। सही है। वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन, वेलोसिटी v लिखोगे तो क्या होगा? ओमेगा बाई के। कोफिशिएंट ऑफ t इज ओमेगा, कोफिशिएंट ऑफ x इज k 6, 5/3 मीटर पर सेकेंड। v आ गया 5/3 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक सेंटीमीटर में दिया है। समझ पा रहे हो बात को? बेटा एक Yes, सेंटीमीटर sir. में दे रखा था है। सर, फिर वहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑप्शन में मीटर में था। हाँ तो एम्पलीट्यूड तो मीटर में होगा, ये ध्यान दो हमारी बात को। ये जो दिया है इक्वेशन, ये साइन स्क्वायर x सेंटीमीटर में है, t सेकंड में है, तो वेव स्पीड हम क्या लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, तो ओमेगा अपॉन k, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। और ये जो साइन स्क्वायर इसके अंदर का टर्म है, ये तो एंगल है। तो अगर ये एम्पलीट्यूड अगर मीटर में दिया है तो y क्या आएगा? मीटर में आएगा। समझ पा रहे हो बात को? यस सर। साइन के अंदर का जो टर्म है, अगर एक सेंटीमीटर में दिया है t सेकंड में, तो सेंटीमीटर, क्योंकि ओमेगा बाई के कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x कहते हैं, तो स्पीड ऑफ वेव आएगा। तो जब वो कोफिशिएंट ऑफ t ले रहे हैं ओमेगा सेकंड में, मतलब पर सेकंड में, कोफिशिएंट ऑफ x ले रहे हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। और ये जो एम्पलीट्यूड होगा, जो यूनिट होगा एम्पलीट्यूड का, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ कुछ भी वैल्यू रहे, तो ये जो a का, ये तो एंगल हो गया, ये तो कोई कांस्टेंट आएगा, जो a का यूनिट होगा वही y का होगा। तो a मीटर में दिया है, ठीक है। यस सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पूछा गया 5/π, मोर देन 1 करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, तो ओमेगा क्या कहोगे? 10, ओमेगा 10 है, तो 2πf इज 10, f हो गया 5/π पर सेकेंड। समझ में आई बात? वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ कोफिशिएंट ऑफ x, वेवलेंथ जब कहोगे तो k की वैल्यू कहोगे 2π/λ इज इक्वल टू 6। x सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आएगा, तो लैम्डा आएगा π/3 सेंटीमीटर, लैम्डा π/3 सेंटीमीटर। सारो सही है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ये सब लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? देखो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी देखो। ये अटेम्प्ट करोगे अपने आप? बोलो। सर अपने आप। अटेम्प्ट कर लेंगे। 3-4 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना, फिर हम कल बता देंगे फटाफट। पूरा हम फाइल फिर भेज दे रहे हैं इसको एज ए PDF, अटेम्प्ट करना फिर, ठीक है? Yes, sir. तो चलो फिर, ठीक है, बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं, और मैं पहला लेक्चर भी दे रहा हूँ 2-3